हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज का ये टॉपिक मुझे कैसे याद आया कि सुबह-सुबह मैं उठा तो मेरी वाइफ़ आई मेरे पास और उसने कहा कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। तो मैंने ऐसे ही मतलब पूछ लिया, मैंने कहा कृष्ण क्या है? बताओ। अपन तो यही दिन भर इसी में रहते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात पता है क्या हुई? मैंने उससे पूछा कृष्ण क्या है बताओ? तो उसने कहा आप बताओ। फिर मैं बताने बैठा और कम से कम आधा पौना घंटा हो गया मुझे उसे बताते-बताते और मैं आश्चर्यचकित इस बात से रहा कि उसने मुझे पूरे टाइम सुना, बीच में कोई प्रश्न भी नहीं किया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया आज? पूरे टाइम वो मुझे बैठ के सुन रही है और मेरे अंदर से ऐसी-ऐसी बातें आ रही है जो मैंने भी पहले कभी नहीं करी। तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा अगर इसने मेरे को सुन लिया मतलब मेरे मतलब घर के सदस्य ने आपको सुन लिया, मतलब आप भी पूरा सुन लोगे। तो इसीलिए मैंने सोचा आज आपके साथ में इस टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए। और जो हमारा टॉपिक था वो क्या था पता है? वो था कॉन्शियसनेस। तो मैंने उसको ये समझाया कि मैंने कहा कि देखो क्या होता है, कृष्ण क्या है? कृष्ण एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है। हमारे अंदर भी वो कॉन्शियसनेस है। हमारे साथ क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे ये आप हैं या मैं हूं, है ना? हम हम ये बॉडी नहीं है। ये जो बॉडी है ये हमको केवल मिली है और ये क्यों मिली है ये भी बता दूं मैं। आपका एक घर है जहां पे आप रहते हैं, एक लोक समझ लो आप, और उस लोक से आपको ऊपर के लोक पे जाना है। जैसे इंसान प्रगति करता है ना, मान लो अगर वो किसी पोस्ट पे चला गया, जैसे बैंक में अगर वो क्लर्क है तो उसके मन में क्या आएगा, यार मैं पीओ बन जाऊं। पीओ है तो उसके मन में आएगा मैं स्पेशल ऑफिसर बन जाऊं और ऊपर के ऑफिसर पे पहुंच जाऊं। जैसे मान लो कोई विधायक है तो विधायक के मन में क्या आएगा, यार मैं मंत्री बन जाऊं। जब मंत्री बनेगा बोले मुख्यमंत्री बन जाऊं। जब मुख्यमंत्री बनेगा प्रधानमंत्री बन जाऊं। इससे क्या होगा भैया, मजा आएगा। मजा क्या है ये? मजा मतलब आनंद, आनंद की प्राप्ति होगी। बस ये आनंद ही कॉन्शियसनेस है। हर इंसान क्या चाहता है? हर हर इंसान, एक बात बताओ, क्यों दौड़ भाग रहा है? किसके लिए दौड़ भाग रहा है? क्या चाहिए उसको? बोले कार चाहिए। इससे क्या होगा? बोले कार में बैठेंगे तो मजा आएगा, आनंद आएगा। अपना खुद का घर होगा तो अलग बात होगी। अलग बात कैसे होगी? बोले अच्छा लगेगा, फीलिंग नाइस। तो जो इंसान दौड़ भाग रहा है वो किसके लिए दौड़ भाग रहा है? आनंद के लिए। बात समझ रहे हो? तो वैसे ही आप जिस लोक में रहे होंगे, मतलब आप एक चीज तो आपको भी समझ में आ रही होगी कि चाहे ये बॉडी नहीं रहेगी लेकिन मैं तो रहूंगा ना। तो मैं जहां से आया इस संसार में और जिसके लिए मुझे ये बॉडी मिली, ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात आपको? तो वहां मैं यहां इसलिए आया क्योंकि मुझे ऊपर के लोक पे जाना है और आनंद चाहिए मुझे। वहां से फिर आपको और ऊपर के लोक पे जाना है। 14 लोक होते हैं टोटल। तो जब आप भगवान से कहते हैं कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो भगवान आपको बोलते हैं कि एक काम करो, तुमको धरती पे भेजा जाएगा और वहां जाके ये चेक किया जाएगा कि भैया तुम लायक हो कि नहीं हो और ऊपर जाने के। ठीक है। अब क्या होता है कि हम इस संसार में आते हैं। ये ज्ञान आज मैंने मेरी पत्नी को दे दिया, सोचो आप कितनी बड़ी बात है। हालांकि उसको वो सब पता है, ये ऐसी बात नहीं है। वो मेरे को कई सारी चीजें बताती है। बहुत सारे जो श्लोक मैं आपको बताता हूँ मैं उससे सुन के आता हूँ। वो पढ़ती रहती है ना ये चीजें, तो वो मुझे खुद बताती है। लेकिन ये ज्ञान मैंने आज उससे दिया। मैंने कहा हम क्या है, मैं क्या हूँ, तू क्या है ना? ये सासू माँ क्या है ना? देरानी क्या है, जेठानी क्या है, ये सब क्या है ना? इनके साथ में हमको हमेशा अच्छा रहना है। हमको हमारी आत्मा का विकास करना अगर है तो ऊपर वाला जो है वो ये देखेगा कि आपने क्या किया। ऊपर वाला ये नहीं देखेगा कि सामने वाले ने क्या किया। सामने वाले की डायरी उसकी अलग खुलेगी, आपकी डायरी अलग खुलेगी। अगर आपने कह दिया कि देखो उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था इसलिए हमने उसके उनके साथ अच्छा नहीं किया, तो मैंने उसको समझाया। मैंने कहा कि जैसे एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा मान लो सासू माँ है ना? इसको भी क्लियर करता हूँ भी। मैंने कहा मान लो देरानी है ना? मैंने कहा मान लो सासू जी है। मैंने कहा मान लो पति है, मान लो बेटी है। ये सब क्या है? ये सब एनर्जी है। अब आप दो चीजें कर सकते हो, या तो इनको इसको या तो खुशी पहुंचा सकते हो अपनी किसी बात से, अपनी किसी व्यवहार से, या इसको दुख पहुंचा सकते हो। और ये जो चीज है यहां से क्लियर होगा कि भैया आपको आपकी जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, उसको और ऊपर की तरफ उठाना है या
और नीचे के तल में गिराना है, ये यहाँ से पता चल जाएगा, है ना। ये जो सासू माँ हैं, इनको हैप्पीनेस देना है या इनको सैडनेस देना है अपनी किसी बात से, अपने किसी व्यवहार से, क्योंकि इन्होंने क्या किया ये इनका खाता है। सब अलग अलग है, यहाँ पे कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। बेटी, पति, ससुर, जो भी है, मतलब जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप उनको हैप्पीनेस दे रहे हो, मतलब आप अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर की तरफ उठा रहे हो। आपको कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा काम है हैप्पीनेस स्प्रेड करना, खुशी बांटना। खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही दिलरुबा है मेरी, जा मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले, डूबने दे मुझे तुझको साहिल मिले, है ना। तो मुझे मेरी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना, मुझे पता है कि मैं हूं ही नहीं, मैं ये बॉडी थोड़ी हूँ क्या जो मैं इतना परेशान रहूं क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा ध्यान यहाँ पर है कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ मुझे और ऊपर की तरफ जाना है, तो उसका काम यहाँ चल रहा है। यहाँ यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ ये देख के मुझे और ऊपर भेजा जाएगा। और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि ये टाइम कोई इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं है। अभी आप ये समझो कि जैसे आप जो वीडियो देख रहे हैं वो 30 या 40 साल पे तो पहुंच ही गए होंगे, क्या पता चला। और इतने टाइम में आपने अपनी सोल के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस के लिए कितना कर लिया। मैं उसको एक और बार बता रहा था, मैंने कहा कि ये जो लोगों की बातें हम दिलों पे लेके बैठते हैं, इसने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, कई कई सालों तक, ये सब फालतू चीजें हैं, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक दिन कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा जिनको हम इतना दिमाग में लेके बैठे हैं, इन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन तुम भी नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हारी कॉन्शियसनेस रहेगी। फिर एक दिन पछतावा आएगा, यार मेरे को इतना बढ़िया मौका मिला था, इतना टाइम मिला था, मैंने कहाँ गवा दिया। इन्होंने मेरे को क्या कहा, उन्होंने मेरी इज्जत नहीं करी, मुझे अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, है ना। इसमें मैंने, आप एक समय जब आप नहीं रहोगे, उसके बाद में जहां से आप यहाँ आए थे, जब आप वहां जाओगे, हम नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं, है ना। तो जहां से हम आए हैं, जब आप वापस वहां जाओगे तो वहां आपको रियलाइज होगा, अरे यार मैंने अपना टाइम कहाँ खराब कर दिया। मैंने अपना टाइम ऐसे लोगों में खराब कर दिया, मतलब जो एनर्जी थी, जिनको मुझे हैप्पी करना था, मैंने उनको दुखी कर करके या उनकी बातों को अपने स्वर में ले लेके, टेंशन ले लेके, जबकि वो तो मेरा जीवन था ही नहीं, वो तो एक टाइम मिला था मुझे। बात समझ में आ रही है। इतनी बढ़िया भगवान ने मेरे को बॉडी दे दी थी, क्योंकि बिना बॉडी के आप काम नहीं कर सकते भैया। ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी सोल से काम कर लोगे, आप अपनी सोल से किसी को सुखी या दुखी कर दोगे। जैसे कई सारी आत्माएं घूम रही है, तो क्या वो आत्माएं आपको दिखती है? क्या आप आत्माओं को देख सकते हो? उनको चाहिए बॉडी। अगर अब वो आत्माएं क्या सोचती होगी, अगर यार मेरे को बॉडी मिल जाए ना, तो मैं इस व्यक्ति को खुश कर लूं और मेरी चेतना का स्तर ऊपर उठा लूं। मुझे तो इससे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो बस इसको हैप्पीनेस देना है, मेरे को इसको देना है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो बस मेरी आत्मा का स्तर उठा। और ये जो चाहिए जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो फिजिकल चीजें हैं जितनी भी, है ना, घर, घोड़ा, गाड़ी, ये सब अभी हैप्पीनेस देंगे, ये भी अपने आप मिल जाएगी आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक टाइम पे इंसान यही सोचेगा ना कि यार मैंने कितना समय खराब कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक कॉन्शियसनेस हैं, आप एक चेतना है। आज कृष्ण सबके मन में है, सबके अंदर कृष्ण है, और आप कृष्ण को हर समय हर जगह महसूस करते हैं। जो मानता है वो हर जगह महसूस करता है। कैसे? वो तो है ही नहीं यहाँ, वो तो सालों पहले थे, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस अभी भी है। तो वही है हमारे साथ। अगर हमने कुछ अच्छा नहीं किया, हम केवल पूरा टाइम इसी में इसकी बुराई करी, इसकी बुराई करी, ये खराब, ये खराब, ये खराब, ये खराब, वो खराब, सब खराब, इससे क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। और आपने इसको दुख पहुंचाया, इसको दुख पहुंचाया, इसमें तो आप और नीचे के लोक में पहुंच जाओगे। क्योंकि आपको भेजा तो इसलिए था कि देखते हैं, चेक करते हैं आप ऊपर जाने के लायक हो कि नहीं हो। अभी ये तो यहीं से पता चलता है। तो यहाँ हमने हमारा काफी समय खराब कर दिया। समझ में आ रही है आपको बात? ये सब मैंने मेरी वाइफ को बताई सुबह सुबह, और उसने सुना। तो मुझे लगता है आप भी पूरा सुनोगे। उसने सुन लिया मतलब फिर तो सब सुन लेगा क्योंकि वो होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। तो वो वाली बात है। तो कहने का मतलब मैं ऐसा मानता हूँ। मैं एक तो ज़्यादा लोगों का लोड लेके नहीं चलता अपने दिमाग में, ये मतलब धारणाएं नहीं बनाता, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये ऐसी, वो ऐसा, वैसा। ये सब फालतू बातें। कोई नहीं रहेगा एक दिन इस संसार में, आपकी कॉन्शियसनेस के अलावा आप भी नहीं रहोगे। और उस समय आपको ये रियलाइज होगा कि यार मैंने जो अपना टाइम इस व्यक्ति की धारणा बनाने में दिया 1 घंटा, उस एक घंटे को मैं भगवान का नाम लेने में दे देता यार। मैं राम राम कर लेता बैठ के, या मैं कुछ अच्छे ग्रंथ पढ़ लेता,
या मैं कुछ अच्छी बात कर लेता, या मैं किसी को हैप्पीनेस स्प्रेड कर देता, कहाँ मैंने अपना समय खराब कर दिया यार। देखो ऊपर वाला जो है ये चीज़ें आपको याद भी दिलाता है। जैसे आपको इस संसार में भेजा, ठीक है? तो आपको इस संसार में भेजा काहे के लिए? आपकी चेकिंग करने के लिए कि भैया आप लायक हो कि नहीं हो। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने आपको ऐसे ही छोड़ दिया और भुला दिया सब कुछ, कि भुला देंगे तुमको सनम धीरे-धीरे, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ भेजा और माया भी साथ में है, ये सब माया ही है। ये जो हम करते हैं ना बुआ जी, फूफा जी, मौसा जी, मामा जी, ये सब इनमें उलझा के रखती है। ये माया क्या करती है? आपको उलझा के रखती है ना? बोले कि तुम्हारे मौसा जी ने जब तुम उनकी शादी में गए थे तो पहले छोटे से जमाई साहब की तिलक निकाल दिया, तुम्हारे तो निकाल दिया और करंट लग गया अपने, और उस चक्कर में अपनों ने जो है 15-20 दिन, 1 साल, 5 साल, 10 साल खराब कर दिए। बोले अब हम तो बोलते ही नहीं उनसे, हम उनके पास नहीं जाते। बोले क्या हो गया भाई साहब? बोले वो छोटे जमाई साहब की पहले तिलक निकाल दिया मेरे बाद में निकाला। तो ये सब फालतू की बातें हैं, है ना? ये हमारा मामला ही नहीं है कहीं से कहीं तक, जिनमें हम उलझे पड़े हैं ना, ये वो ये सब माया का काम है, आपको उलझा के रखना। इस तरफ दूसरी तरफ ईश्वर जो है वो किसी न किसी व्यक्ति को आपको भेज के ये बातें भी सुना देता है। ये आपको लग रहा है कि ये जो जो भी मैं आप सुन रहे हैं ये मैं बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है ऐसा? हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये आप बोल रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कहीं से कहीं तक कि ये मैं बोल रहा हूँ। समझ रहे हो? क्योंकि अभी इस वीडियो को अभी ये 7th टाइम बन रहा होगा ये। मतलब पहले मैंने स्टार्ट किया, चीज़ें गड़बड़ हो गई। दूसरे टाइम स्टार्ट किया, तीसरे टाइम स्टार्ट किया, ऐसे करते-करते 6 टाइम मैंने स्टार्ट किया, लेकिन फिर से मुझे बंद करना पड़ा। 7वें टाइम मैंने इसको छोड़ दिया और मैंने ऊपर वाले को बोला, मैंने कहा आप देख लेना, बनवाना हो तो बनवा लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ बंद करके। फिर मैंने सोचा एक बार और ट्राई करते हैं, और ये एक बार और मैं बन रहा हूँ और वही बुलवा रहा है और आपको सुनवा रहा है। बस आप इस बात को मान लो, वो अलग बात है, क्योंकि चेतना के अलग-अलग स्तर होते हैं। हो सकता है किसी जैसे कोई आदमी ऐसा भी होगा जिसको ये सब बातें इतनी बकवास लगेगी कि क्या पता नहीं क्या फालतू बात कुछ भी बोलते रहते हैं, और एक आदमी वो भी होगा इस क्लास में जो चेतना के इस स्तर पे होगा कि उसको एक एक चीज समझ में आ रही होगी, एक एक बात वो रिलेट कर पा रहा होगा। तो ये चेतना के अलग अलग स्तर होते हैं। तो आपको जब आप नाम जाप करते हैं, जब आप ग्रंथ पढ़ते हैं, जब आप फालतू लोगों की धारणाएं नहीं बनाते हैं, जब आप किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते हैं, आपको किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, किसी ने आपका बुरा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा कोई ना कोई लेसन रहा होगा, वो मुझे सिखा के चला गया। आपके साथ कोई जीवन में समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ही कोई प्रारब्ध रहा होगा, मेरे ही कोई कर्म रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको चेतना में ऊपर की तरफ उठाती जा रही है। और इसी के विपरीत अगर कोई समस्या है, हे भगवान मेरे जीवन में सब समस्या दे दी। किसी ने आपके साथ धोखा किया, अरे भगवान कैसे-कैसे लोग हो गए। 100 जने को बता रहे हैं हम, इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया। समझ रहे हो आप? इससे क्या होगा, आप चेतना के स्तर में नीचे जाएँगे, आपको लगेगा कि दुनिया बहुत बेकार है, सब बेकार चल रहा है। और जब आपने चीज़ों को अपने तरीके से समझ लिया, कोई भी समस्या है आपने सोचा कि यार मेरा ही प्रारब्ध है, कट जाएगा, मेरे ही कोई कर्म रहे होंगे, तो बहुत जल्दी निपटेगा। किसी ने धोखा दिया, कोई बात नहीं, मेरा ही कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, पिछला लेना-देना होगा, इससे पूरा हो गया, खत्म मामला। क्यों इसको बात को बढ़ाओ? अपना काम क्या है? अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना। तो ईश्वर हमेशा किसी न किसी किताब को भेज के, किसी व्यक्ति को भेज के, किसी भजन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपको हमेशा याद दिलाता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। लेकिन ये माया इतनी प्रबल होती है कि जब तक आप सुन रहे होते हैं, ये वीडियो जब आप सुन रहे हैं, तब तक आपको लग रहा होगा हाँ यार अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो बंद होगा, माया का काम शुरू हो जाएगा, माया प्रबल हो जाएगी, देखो उसने क्या कहा तुम्हारे बारे में। लेकिन जब आप इस चीज़ को बार-बार सुनते हैं, बार-बार देखते हैं, बार-बार पढ़ते हैं, तो फिर माया जो है उसका प्रभाव कम हो जाता है धीरे-धीरे, वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए मैंने आज मेरी वाइफ़ को समझाया, मैंने कहा कि अपने को ये कोशिश करना है कि जितने भी, जैसे हमको ये बॉडी मिली है, ठीक है? तो इससे हम किसी को हैप्पीनेस स्प्रेड कर सकते हैं। तो मैंने कहा जैसे घर में मान लो जो भी है, मम्मी हैं, देरानी हैं, जो भी है, तो अपने को ऐसी कोशिश करना, वो तो वैसे भी करती है, बट एक मैं, चूँकि वो होता है ना जैसे ज्ञान रहता है अंदर तो आदमी कुछ न कुछ बताता ही है। तो मैंने कहा कोशिश ऐसी करना है कि अपनी वजह से किसी की आत्मा को दुःख नहीं पहुँचे, वो खुश हो। जितना वो खुश होगा उतना आप कॉन्शियसनेस में ऊपर उठेंगे। और मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो हमारा कुछ न कुछ पुण्य कर्म रहा होगा कि इस तरह की चीज़ों में हम हैं। मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप समझ पा रहे हैं, मतलब कि ईश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें, आप अपनी चेतना में आगे बढ़ें। हमारा ध्यान अब इस इससे काफ़ी ऊपर हो गया।
ये जो फिजिकल, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, है ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें अपने आप सब मिल जाता है। जैसे ऐसा बोला जाता है कि जिस व्यक्ति के पास में पैसा होता है उसके पीछे दुनिया घूमती है, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास में सरस्वती होती है उसके पास पीछे पैसा भी घूमता है, दुनिया भी घूमती है। और जिस व्यक्ति के पास जो है धर्म होता है या भक्ति होती है उसके पीछे दुनिया भी घूमती है, पैसा भी घूमता है, सरस्वती भी घूमती है, सब उसके पास आ जाता है। भक्ति जिसके पास होती है, ये माया उसके पीछे पीछे घूमती है ना। प्रेमानंद जी को आप देख लो, कितने लोग उनके आगे पीछे सेवा करने के लिए, गाड़ियाँ जो गाड़ी चाहिए उसमें बैठ जाएंगे, लोग दे जाएंगे, हे भगवान मेरी गाड़ी रख लो, मैं धन्य हो जाऊंगा, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओगे मैं धन्य हो जाऊंगा। वाह, ये कैसे हो रहा है? ये भक्ति से होता है। सब घूमते हैं पीछे पीछे, ज्ञान पीछे पीछे घूमता है, पैसा पीछे पीछे घूमता है। चाहिए ही नहीं भैया, बोले चाहिए से क्या होता है, मिलेगा। और कई लोग ऐसे हैं जिनको पैसा चाहिए, बड़ी स्थिति खराब है पर नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए भक्ति में वो शक्ति है कि ये जो छोटी मोटी ये जो है ना, घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, ये खिलौने हैं भगवान के लिए। ऐसे फेंक देगा, ये लो, कौन सी डिफेंडर चाहिए लो, मर्सिडीज चाहिए लो, ऑडी चाहिए लो। आप देखो प्रेमानंद जी को देखना, जैसे मैं कई बार वीडियो देखता हूँ तो आज वो डिफेंडर में जा रहे हैं, आज वो मर्सिडीज में जा रहे हैं। भाई इंजॉय तो कर रहे हैं ना उस चीज को, और उनको वो चाहिए भी नहीं पहली बात तो। पर लोग जबरदस्ती बिठा देते हैं, बोले भगवान बैठ जाओ, हमारे लिए बैठ जाओ, हमारा उद्धार हो जाएगा। वाह चलो तुम्हारे लिए बैठ जाते। तो जिस व्यक्ति के पास भक्ति होती है उसको कुछ भी नहीं चाहिए, पर सब पीछे पीछे दौड़ता है। और जिस व्यक्ति के पास भक्ति नहीं है उसको चाहिए सब कुछ, मिलता कुछ नहीं है। ये लॉजिक है यहाँ का। तो इसीलिए अपना ध्यान कॉन्शियसनेस पे होना चाहिए, अपना ध्यान खुद के ऊपर होना चाहिए कि यार मैं कौन हूँ, और मुझे फालतू इन चक्करों में ज़्यादा पड़ना नहीं, ज़्यादा नहीं सोचना क्या होगा मेरा, सब हो जाएगा। मुझे नहीं सोचना, इसके प्रति धारणा नहीं बनाना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, लोगों को हैप्पीनेस स्प्रेड करो, ईश्वर आपका भला करेगा, सब अपने आप हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ के नहीं हैं, हम जहाँ से आए हैं हमको वहाँ का भी काम करना है। पता चले इसी दुनियादारी में फंस गए, आगे ही नहीं बढ़ पाए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, है ना। आज सुबह सुबह ये ज्ञान मैंने उधर दिया तो मैंने सोचा उसने सुन लिया, आप जरूर सुनोगे। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।